जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाए। मतलब अगर उसे पहले से ही पता चल जाए कि वो कोई गलती करने वाला है या कुछ ऐसा बोलने वाला है जो सही नहीं है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन एक नई रिसर्च पेपर के मुताबिक हम शायद इस हकीकत के बहुत बहुत करीब हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना? आप एआई से कुछ पूछते हैं और वो इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देता है जैसे उसे सब पता हो, लेकिन जवाब पूरी तरह से गलत होता है। इसी को तो कहते हैं एआई हेलुसिनेशन। पर सवाल ये है कि आखिर ये मॉडल्स कुछ भी गलत सलत बनाते वक्त इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? और यहीं से शुरू होती है एआई की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक, इसका कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम। बात सिर्फ गलती करने की नहीं है, बात यह है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कोई गलती हुई भी है। देखिए, असली प्रॉब्लम ये नहीं कि एआई से गलती हो जाती है। गलतियां तो हम इंसान भी करते हैं। असली मुद्दा ये है कि एआई को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो गलती कर रहा है, और खुद को चेक करने की ये कमी ही उसे खतरनाक और अविश्वसनीय बना देती है, खासकर ज़रूरी कामों के लिए। अच्छा, तो अब तक हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते आए हैं? तरीके तो हैं, पर वो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम है। जैसे, एक तरीका है कि आप एक और बड़ा सा एआई मॉडल बना दें, जिसका काम सिर्फ पहले वाले एआई के जवाबों को चेक करना हो, एक तरह का जज मॉडल। या फिर आप एआई से कहते हैं कि ठीक है, मुझे एक नहीं 10 जवाब दो, और फिर आप उनमें से बेस्ट चुनते हैं। अब दिक्कत ये है कि इन सारे तरीकों में बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर लगती है। ये प्रोसेस को बहुत बहुत धीमा बना देते हैं, और हाँ, ये बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं। पर अब रिसर्चर्स एक बिल्कुल ही अलग दिशा में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर से निगरानी करने के बजाय क्यों ना हम एआई के अंदर ही एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा कर दें, ताकि वो खुद ही पहचान ले कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। और यही इस नए रिसर्च पेपर का सबसे बड़ा सवाल है। क्या बड़े लैंग्वेज मॉडल्स जवाब देते समय सिर्फ अपने अंदर क्या चल रहा है, अपने इंटरनल स्टेट्स को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जवाब गलत होगा? मतलब, क्या एआई अपनी गट फीलिंग को सुनना सीख सकता है? और इस सवाल का जवाब है एक बिल्कुल नया मैकेनिज्म, जिसका नाम है ग्नोसिस। ये नाम ग्रीक शब्द नॉलेज यानी ज्ञान से आया है। सोचिए, ये एक छोटा सा हल्का फुल्का सेल्फ अवेयरनेस टूल है। ये एआई मॉडल को छेड़े बिना बस चुपचाप उसके अंदर चल रही सोच को सुनता है और बता देता है कि जवाब सही होगा या गलत। ये सचमुच एआई की अंतरात्मा की आवाज जैसा है। और अब सुनिए सबसे कमाल की बात। ग्नोसिस को चलाने के लिए सिर्फ 5 मिलियन यानी 50 लाख एक्स्ट्रा पैरामीटर्स चाहिए। ये एक नॉर्मल जज मॉडल से 1000 गुना से भी ज़्यादा छोटा है। मतलब ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है। जीनोसिस आखिर एआई के ख्यालों को, या कहें कि उसके सबकॉन्शियस को सुनता कैसे है। चलिए जरा इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। ये डायग्राम देखिए। ग्नोसिस एक पैसिव ऑब्जर्वर यानी एक शांत दर्शक की तरह काम करता है। ये एआई के दिमाग में चल रहे हिडन स्टेट्स और उसके अटेंशन पैटर्न से जुड़ जाता है। मतलब ये देखता है कि एआई क्या सोच रहा है और किस चीज पर फोकस कर रहा है, और बस इन्हीं सिग्नल्स के आधार पर ये एक स्कोर दे देता है कि जवाब सही होने के कितने चांस हैं। इसे कोई अलग से बड़ा दिमाग नहीं चाहिए, ये बस उन सिग्नल्स को पढ़ता है जो एआई पहले से ही बना रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ऑब्जर्व यानी देखना। जियोनेसिस एआई के अंदरूनी हिडन स्टेट्स को देखता है जब वो कोई जवाब बना रहा होता है। दूसरा, एनालाइज यानी विश्लेषण करना। ये एआई के अटेंशन पैटर्न्स को समझता है, ये जानने के लिए कि एआई का ध्यान किस पर है। और तीसरा, प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना। इसी एनालिसिस के बेस पर यह बता देता है कि फाइनल जवाब सही होगा या फिर एक हेलुसिनेशन। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर क्या ये असलियत में काम करता है? तो अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, इसके रिजल्ट्स। और यकीन मानिए, ये वाकई हैरान करने वाले हैं। जरा इस बार चार्ट पर नजर डालिए। मैथ्स हो, सवाल जवाब हो या जनरल नॉलेज के टेस्ट, इस छोटे से ग्नोसिस ने लगातार अपने से 1000 गुना बड़े मॉडल्स को पछाड़ दिया। इसमें 8 बिलियन पैरामीटर वाले बड़े बड़े मॉडल और यहाँ तक कि जेमिनी 2.5 प्रो जैसे टॉप सिस्टम भी शामिल हैं। ये तो वही डेविड और गोलियत वाली कहानी हो गई, और यहाँ जीत ग्नोसिस की हो रही है। ग्नोसिस को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इसकी क्लैरिटी। इस ग्राफ में देखिए, सही जवाबों के लिए इसके स्कोर जो नीले रंग में हैं और गलत जवाबों के स्कोर जो लाल रंग में हैं, उनके बीच एक बिल्कुल साफ लाइन है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ओवरलैप नहीं, ये एकदम क्लियर है।
और जब आप इसकी तुलना एक बड़े 8 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल से करते हैं तो फर्क दिन और रात जैसा है। बाईं तरफ ज्ञानोसिस के साफ अलग अलग स्कोर देखिए और दाईं तरफ उस विशाल मॉडल के स्कोर जो पूरी तरह से उलझे हुए हैं, एक दूसरे में मिले हुए। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और ये तस्वीर सब कुछ कह रही है। और तो और ग्नोसिस के पास एक सुपर पावर भी है, अर्ली डिटेक्शन। ये ग्राफ दिखाता है कि ये सिर्फ 40% जवाब पूरा होने पर ही बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ बता सकता है कि जवाब गलत होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि एआई के अपनी बात खत्म करने से बहुत पहले ही ग्नोसिस को पता चल जाता है कि वो गलत रास्ते पर है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? असल दुनिया में इस खोज का क्या असर होगा? ये हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाता है जहां एआई ना सिर्फ ज्यादा स्मार्ट होगा बल्कि सस्ता और कहीं ज्यादा सुरक्षित भी होगा। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमें एक ज्यादा भरोसेमंद एआई मिलता है जिस पर हम जरूरी कामों के लिए भरोसा कर सकते हैं। ये अनबिलीवेबल एफिशिएंट है जिससे हमारा बहुत सारा समय और पैसा बचता है। ये सिस्टम को सुरक्षित बनाता है क्योंकि ये गलत जानकारी को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक सकता है। और सबसे बढ़िया बात, एक छोटा सा जियोनिस मॉडल अपने से कई गुना बड़े मॉडल्स की पूरी फैमिली पर नजर रख सकता है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोई एआई अपनी गलती करने की क्षमता को खुद पहचान सकता है, तो क्या वो एक तरह की चेतना, एक तरह की कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा है? जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन ज्ञानोसिस ने हमें उस भविष्य की एक पहली असली झलक जरूर दिखा दी है।